देखेंगे कूलॉम के नियम से जो संबंधित है, ये मुख्य बात है कि कौन कौन सा मेन पॉइंट रहा कूलॉम के नियम के लिए जो कि लागू होता है। तो कूलॉम का जो नियम है ये मूल रूप से विरामावस्था में स्थित जो आवेश रहता है उसी के लिए सत्य है, यानी कि गतिमान आवेशों के लिए कूलॉम का जो नियम है वो सत्य नहीं है। किस लिए सत्य है? केवल जो विरामावस्था में जो बिंदु आवेश रहता है उसी के लिए क्या है, कूलॉम का नियम सत्य होता है। दूसरा पॉइंट है कि यह नियम मूलतः यानी मूल रूप से ये प्रायोगिक नियम है। कैसा नियम है? एक प्रायोगिक नियम है। तीसरा पॉइंट है कि यह नियम कम तथा अधिक दूरियों के लिए सत्य है। किसके लिए? यह जो नियम है कूलॉम का नियम क्या है कि कम और अधिक दूरियों के लिए सत्य है, लेकिन क्या हो जाता है इसमें कि जैसे ही 10⁻15 यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है जब दूरी, तो वहां पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। कौन सा बल? नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। कितना दूरी से कम? जब 10⁻15 मीटर से जब कम दूरी होता है आवेशों के बीच में, तब वहां पर नाभिकीय बल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है चौथा कि आवेश यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में रखे जाते हैं, मतलब कि वायु और निर्वात, मतलब जहां पर कोई परिस्थिति नहीं है, कोई भी चीज माध्यम उपस्थित नहीं है, वो निर्वात है। तो वायु और निर्वात के अलावा अगर कहीं और किसी माध्यम में रखा जाता है तो वहां पर कूलॉम बल का जो मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कब? तो इसे पूछा जाए कि कूलॉम बल जो है, तो कूलॉम बल का मान कब कम हो जाता है? तो जब वायु या निर्वात के अलावा अगर दूसरे किसी माध्यम में आवेश को जब रखेंगे तब क्या हो जाएगा? वहां कूलॉम बल का मान कम हो जाता है। और लास्ट है कि दो आवेशों के मध्य कूलॉम बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। मतलब कि दो को जो आवेश है Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, तो ये बल किसी अन्य और दूसरा कोई भी इसमें आवेश आ जाए उसके मान से इस पर कौन प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे कौन भी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए इसको हम कूलॉम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवस्तु अंतःक्रिया। तो ये समझ में आया है कि कूलॉम जो है, कूलॉम के नियम संबंधित जो है मुख्य बात है ये पांचों है जो कि इनके नियम पर क्या होता है? लागू होता है। ये समझ में आया ना पांचों? क्या है कि जो कूलॉम नियम है ये विरामावस्था में बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा चीज है कि ये कूलॉम का जो नियम है ये प्रायोगिक नियम है एक। तीसरा चीज है कि ये कम तथा अधिक दूरियों के लिए सही है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही 10⁻15 यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी हो जाता है तो इस पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। चौथा चीज है कि आवेश को अगर निर्वात या वायु के अलावा अगर किसी अन्य माध्यम में रखेंगे तब इस पर कूलॉम बल का मान घट जाता है। फिर पांचवा है लास्ट कि दो आवेशों के मध्य कूलॉम बल का मान अन्य आवेशों के क्या होता है? अप्रभावी रहता है, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से इसे हम कूलॉम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया भी कहा जा सकता है। समझ में आया नहीं वाला? रहने दो।